नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हिंद न्यूज चैनल। मैं हूं चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी। आज 3 अक्टूबर गुरुवार नवरात्र का प्रथम दिन है और अग्रवाल समाज के जन्मदाता महाराजाधिराज अग्रसेन जी का जन्मोत्सव भी है। आज उनका 5148वां जन्मोत्सव है। इस वर्ष यह 3 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। ऐसे में हम महाराजा अग्रसेन जी द्वारा दिल्ली में स्थापित अग्रसेन जी की बावड़ी के बारे में बात करेंगे। दिल्ली में अग्रसेन की बावली, जहां से जुड़े हैं कई अनसुने और अनसुलझे राज। महाराजा अग्रसेन जी प्रभु श्री राम के पुत्र कुश की 34वीं पीढ़ी में जन्मे थे। प्रतापनगर में पिता बल्लभ सेन और मां भगवती जी के पुत्र अग्रसेन जी के भाई का नाम शूरसेन था। अग्रसेन जी के 18 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम विभूसेन था। अग्रसेन जी के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि वह अग्रवाल समाज के जन्मदाता थे, क्षत्रिय सूर्यवंशी थे, लेकिन उन्होंने वैश्य वंश की स्थापना की और अग्रवाल वंश चलाया। दिल्ली में उन्होंने बावड़ी की स्थापना की, जिसके बारे में हम बताते हैं कि दिल्ली में अग्रसेन की बावड़ी, जहां से जुड़े हैं कई अनसुने और अनसुलझे राज। दिल्ली असंख्य विरासत को अपने आप में समेटे तमाम विरासत की संरचनाओं का शहर है, जहां के अतीत को हर कोई वाकिफ नहीं है। लेकिन इस दिल्ली में एक ऐसी भी जगह है जो 5000 वर्ष पुरानी द्वापर युग और महाभारत काल से जुड़ी हुई है। अग्रसेन की बावड़ी ऐसी ही जगह है जो अपने आप में तमाम रहस्य समेटे है। यह अग्रसेन की बावड़ी का बाहरी दृश्य है और यह प्रवेश द्वार दिखाई दे रहा है। बाहर 2 पत्थर लगे हुए हैं। यह प्रवेश द्वार पत्थर से बना हुआ है, पुराने पत्थरों से। और यह अग्रसेन की बावड़ी के बारे में ऐतिहासिक तथ्य लिखे गए हैं, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। अग्रसेन जी की बावड़ी के बारे में तमाम ऐतिहासिक तथ्य। और यह प्रवेश द्वार है जिससे हम भीतर चल रहे हैं। इससे प्रवेश द्वार, यह बाहर का दृश्य जहाँ सैकड़ों साल पुराना पीपल का पेड़ लगा है, और बाहर के दृश्य हैं। ये तमाम गेट बने हैं। भीतर यह कमरा सा बना हुआ है। यहाँ पर जो पानी है, अग्रसेन की बावड़ी ने दिल्ली के भीतर हम पहुँच चुके हैं। यह बलुआ पत्थर से बनी हुई है। इस पानी की बावली को 14वीं शताब्दी के दौरान महाराजा अग्रसेन ने बनवाया था। ऐतिहासिक रिकॉर्डों के अनुसार अग्रसेन की ऐतिहासिक बावली को अग्रवाल समाज ने दोबारा पुरानी बावड़ी के ऊपर बनवाया था। अग्रवालों को महाराजा अग्रसेन का वंशज माना जाता है। लाल बलुआ पत्थर से बनी है खूबसूरत बावली आर्किटेक्चर का लाजवाब और बेहतरीन निर्माण है। दिल्ली जैसे शहर में प्राचीन अग्रसेन की बावड़ी की सुंदरता और देहातीपन लोगों को चौंकने पर मजबूर करने के साथ ही हैरत में भी डाल देती है। साथ ही इसकी भूतिया कहानियों की वजह से भी इसे देखने यहाँ लोग सबसे ज़्यादा आते हैं। अग्रसेन जी की बावली संरक्षित स्मारक है और भारत के तमाम दर्शनीय स्थानों में प्रमुख स्थान रखती है। आज हम आपको हिंद न्यूज की इस रिपोर्ट में अग्रसेन की बावड़ी से जुड़े तमाम दिलचस्प तथ्य बताएंगे। हिंद न्यूज पहुंचा अग्रसेन की बावड़ी नई दिल्ली में। हिंद न्यूज इस समय अग्रसेन की बावड़ी में मौजूद है। इस खूबसूरत बावली का निर्माण महाराजा अग्रसेन नामक अग्रोहा के महाराज द्वारा किया गया था। 14वीं शताब्दी में महाराजा अग्रसेन के वंशज अग्रवालों द्वारा इसका पुनर्निर्माण किया गया। बताते हैं कि बावड़ी की स्थापत्य विशेषताओं से यह भी पता चलता है कि इसका पुनर्निर्माण तुगलक वंश, जो 1321 से 1414 तक था, और लोधी वंश के दिल्ली पर शासन के दौरान किया गया था। यह बावड़ी न केवल जलाशय के रूप में बल्कि एक सामुदायिक स्थल के रूप में भी काम करने के लिए बनाई गई थी। ऐसा माना जाता है कि उस समय महिलाओं के यहाँ गर्मी से बचाव के लिए एकत्र होती थी और यहाँ के शांत वातावरण में उन्हें आराम तो मिलता ही था, भीषण गर्मी से भी राहत मिलती थी। बावली के धनुषाकार कक्षों का उपयोग विभिन्न धार्मिक कार्यों और समारोहों के लिए भी किया जाता था। उस समय शादी विवाह में भी इसके कुओं का प्रयोग होता था। देखिए, हिंद न्यूज के चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी बावली के बारे में दिखाते हुए बता रहे हैं। इस अग्रसेन की बावली की लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर आयताकार है। इसके भीतर अनूठी और अलंकृत स्थापत्य शैली मौजूद है। चट्टानों और पत्थरों का उपयोग कर पूरी संरचना मलबे की चिनाई से बनाई गई है। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, बावड़ी का आयताकार आकार इसे अन्य बावड़ियों से अनूठा बनाता है। अग्रसेन की बावड़ी दिल्ली की उन बावड़ियों में से एक है जहां एक ही सीढ़ी देखने को मिलती है। लगभग 105 सीढ़ियां हैं, आपको ऊपर से नीचे जल स्तर तक ले जाती हैं। यही नहीं, जैसे जैसे आप नीचे उतरते हैं आपको तापमान में गिरावट भी महसूस होती है। हम आपको बावड़ी की स्थापत्य शैली, बलुआ पत्थर, लाल पत्थर से निर्माण शैली दिखा रहे हैं। देखिए, नज़र डालिए बावड़ी में और बावड़ी के चारों तरफ की दीवारों पर नज़र डालिए किस प्रकार से इसके बनाया गया होगा।
ऐसी भी चर्चा है कि अग्रसेन की बावली के कुएं के भीतर आत्मघाती काला पानी लोगों का दिमाग घुमाकर दिमाग कुंद कर देता था। यह काला पानी अपनी ओर खींचता था और आत्महत्या करने के लिए भी यह काला पानी जाना जाता है। चर्चा यह भी है कि कुएं के काला पानी में डूबकर लोगों की मौत हो जाती है, इसलिए इसे रोकने के लिए यह जंजीरें लगाई गई हैं। इन कहानियों में कितनी सच्चाई है हम नहीं जानते, लेकिन इन दिनों कुएं में पानी काफ़ी कम है। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं बावड़ी का कुआं और बावड़ी का पानी। आगे यह पत्थर लगे हैं, तमाम प्रेमी जोड़े यहाँ आकर बैठते हैं, छात्र छात्राएं आते हैं, प्रेमी जोड़े यहाँ सुकून के लिए आते हैं। इस बावड़ी में बहुत सुकून है, राहत है, शोर शराबे से दूर है, कोलाहल नहीं है यहाँ पर। और इसके कुएं के पानी तक जाने की मनाही भी है। पानी से 2 सीढ़ी पहले जंजीरें लगाकर नीचे उतरने और पानी में जाने का रास्ता रोक दिया गया। ये देखिए यह जंजीरें लगी हुई हैं जिससे पानी का रास्ता नीचे जाने के लिए रोक दिया गया है। यह भी अफवाहें हैं कि जलाशय का रहस्यमय काला पानी या उसमें मौजूद अदृश्य शक्ति लोगों को अपनी ओर खींचती है और इसमें कूदने और जान देने को मजबूर कर देती है। इसमें कितनी सच्चाई है यह तो रिसर्च से ही पता लगेगा, लेकिन अग्रसेन की बावड़ी को दिल्ली के शीर्ष प्रेत बाधित स्थानों में गिना जाता है। देखिए हिंदी न्यूज़ आपको दिखा रहा है। अग्रसेन की बावड़ी में तमाम प्रेमी जोड़े, नई उम्र के लड़के और लड़कियां यहाँ समय बिताने, टाइम पास करने आते हैं। शोर से दूर, कोलाहल से दूर, एकांतवास के लिए यहाँ एकांत है, शोर शराबा नहीं है, शांति है। यहाँ की अनूठी वास्तुकला और सादे देहाती माहौल को फिल्म शूटिंग के लिए भी बॉलीवुड द्वारा बहुत पसंद किया जाता है। अग्रसेन जी की बावली को कई फिल्मों में भी दिखाया गया है। तमाम फिल्मों की शूटिंग भी यहाँ हुई है और यह दिल्ली में प्रसिद्ध फिल्म शूटिंग स्थानों में से एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया है। यहाँ पर पीपल का पेड़, नीम का पेड़ लगा है जो आपकी हम दिखा रहे हैं। यह नीम का पेड़ सैकड़ों साल पुराना है। कितना मोटाई है अच्छी खासी। इसके दरख्त की छांव और पानी की ठंडक लोगों को राहत देती है। यह बावली संरक्षित पुरातात्विक स्थल है जो नई दिल्ली में कनॉट प्लेस के पास हैली रोड पर स्थित है। देखिए पत्थरों को चिनाई करके बनाया गया है। इसमें सीढ़ी नुमा कुएं में 105 सीढ़ियाँ हैं। सन 2012 में भारतीय डाक विभाग ने अग्रसेन की बावड़ी पर एक डाक टिकट भी जारी किया था। यह भारतीय पुरातत्व संरक्षण और अवशेष अधिनियम 1958 के तहत भारत सरकार द्वारा संरक्षित है। अनगढ़ और गढ़े हुए पत्थरों से निर्मित यह बावली दिल्ली की बेहतरीन बावड़ियों में एक है। साथ ही अभी भी काफ़ी अच्छी और लाजवाब स्थिति में है। कनॉट प्लेस में जंतर मंतर के पास हैली रोड पर यह स्थित है। इसके बाहर पीपल का सैकड़ों वर्ष पुराना पेड़ लगा हुआ है जिसकी जड़ें फर्श तोड़कर ऊपर निकली हुई हैं। जड़ें छत से लटक रही हैं, पेड़ से भी तमाम जड़ें लटक रही हैं। पहले यहाँ पर लोग तैराकी सीखने आते थे। इसकी स्थापत्य शैली उत्तरकालीन तुगलक और लोधी काल से मेल खाती है। यह बावली ठोस ऊंचे चबूतरे पर किनारों की भूमिगत दालानों से युक्त है। इसके स्थापत्य में व्हेल मछली की पीठ के समान छत, चैत्य आकृति की नक्काशी युक्त 4 खंभों का संयुक्त स्तंभ और चाप स्कंद में प्रयुक्त पद्म अलंकरण इसे विशिष्टता प्रदान करते हैं। हिंदी न्यूज़ आपको दिखा रहा है अग्रसेन की बावड़ी का बाहरी दृश्य। प्रमुख द्वार जो देखने से ही हजारों साल पुराना लगता है। यह बोर्ड लगा हुआ है, भारतीय पुरातत्व संरक्षण द्वारा संरक्षित होने का यह बोर्ड बाहर लगाया गया है। हैली रोड, अग्रसेन की बावली, हैली रोड पर सड़क पर ही यह बोर्ड लगा हुआ है जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। हिंदी न्यूज़ आपको महाराजा अग्रसेन जी की जयंती पर आज अग्रसेन जी द्वारा स्थापित अग्रसेन की बावड़ी के दुर्लभ और अमूल्य दृश्य दिखा रहा है। हिंद न्यूज़ इस समय अग्रसेन की बावड़ी में मौजूद है। देखिए मोखले बनाए गए हैं, बड़े बड़े मोखले हैं आराम करने के लिए, बैठने के लिए। यहाँ पर दिल्ली शहर के तमाम नव युवा विवाहित नव युगल आदि आते हैं यहाँ पर, क्योंकि यह स्थान शोर मुक्त है। यहाँ कोलाहल नहीं है, ट्रैफिक नहीं है और बहुत शांत और रमणीय वातावरण है जो प्रेमी जोड़ों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। यह स्थान 600 साल पुराना बताया जाता है जो अग्रवालों के पितामह महाराजा अग्रसेन जी ने बनवाया था। अग्रसेन जी ने हरियाणा के हिसार राज्य में अग्रोहा नाम का एक राज्य भी बसाया है जो अग्रवालों की परम पूज्य स्थल माना जाता है। अग्रसेन जी की बावड़ी या भीतर का प्रवेश द्वार के भीतर से प्रवेश करने पर सीधे सीढ़ियां दिखाई देती हैं जिनसे उतरकर यह दृश्य दिखाई देता है। यहाँ पर कबूतरों की भी भारी संख्या है। वन्य जीव जंतुओं के अलावा यहाँ कबूतर, तोते
चिड़िया, मैना आदि भी बहुतायत में हैं। तमाम गेट बंद किए गए हैं। महिला पुरुष बच्चे यहाँ जल संरक्षण की अनूठी कला देखने आते हैं। जल संरक्षण के लिए भी यह जाना जाता है। दिल्ली जैसे शहर में जहाँ पानी नहीं है, वहाँ लाखों गैलन पानी इस जलाशय में, इस बावड़ी में देखने को मिलता है। हालांकि इस पानी को बदलने की ज़रूरत है। लोगों को मना किया जाता है कि नीचे न उतरें, इसके पानी में डूबकर दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है। इसलिए इससे 5 सीढ़ी पहले जंजीरें लगाकर नीचे उतरने का रास्ता बंद कर दिया गया है। महाराजा अग्रसेन जी की बावड़ी नई दिल्ली में हैली रोड पर स्थित है, कनॉट प्लेस जंतर मंतर के पास, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। हम इस समय जंतर मंतर के पास महाराजा अग्रसेन की बावड़ी में मौजूद है। देखिए पानी कितना गंदा और काला है, और भीतर भी काफ़ी कुछ है इसमें जो अभी नहीं मालूम चल पा रहा है। लेकिन यहाँ पर काफ़ी ठंडक है, भीषण गर्मी है, दोपहर 12-1 बजे का वक्त है, लेकिन हमको गर्मी जैसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। चारों ओर पत्थर, बलुआ पत्थर की संरचनाएँ हैं, मोखले बने हुए हैं, छोटे छोटे कमरे जैसी आकृतियां बनी हुई हैं, जिनमें बैठकर महिलाएं, राजसी परिवार की महिलाएं और दासियां आराम करती थी, गर्मी से राहत पाती थीं। अग्रसेन जी की बावड़ी, आज महाराजा अग्रसेन जी का 5148वां जन्मोत्सव पूरे देश में अग्रवाल समाज द्वारा मनाया जा रहा है। इस अवसर पर हिंद न्यूज के चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी अग्रवालों के द्वारा निर्मित यह अग्रसेन की बावड़ी का विशेष रिपोर्ट पेश कर रहा है, जो कि तमाम नई पीढ़ी इसके बारे में नहीं जानती। अग्रवालों के तमाम परिवार दिल्ली में रहते हैं, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी में यह बावड़ी नहीं देखी होगी। हिंद न्यूज़ अग्रवालों से यह अपील करता है कि यदि दिल्ली जाएं तो अपने महाराज अग्रसेन जी की बनाई हुई इस बावड़ी को ज़रूर देखें कि कैसे हमारे पुरखे जल संरक्षण की दिशा में काम करते थे, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करते थे। और यह एक अनूठी स्थापत्य शैली है जो हमें प्रेरणा देती है कि हमें आगे जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किस प्रकार से और कैसे काम करना चाहिए। महाराजा अग्रसेन जी की बावड़ी नई दिल्ली में कनॉट प्लेस के पास, जंतर मंतर के पास, हैली रोड पर स्थित है, जो कि एक अनूठी बावड़ी है, दिल्ली की जीवंत बावड़ी कही जाती है। और फिल्म शूटिंग स्थल मशहूर है, बॉलीवुड की पहली पसंद है। तमाम मशहूर हीरो हीरोइन की फिल्मों की शूटिंग यहाँ पर होती है, क्योंकि इनकी हालत अच्छी है और भारत सरकार द्वारा यह संरक्षित है, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। महाराजा अग्रसेन जी की बावड़ी पर आज हिंद न्यूज़ मौजूद है। हिंद न्यूज़ के चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी की अग्रसेन की बावड़ी से लाइव रिपोर्टिंग, ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग, तमाम लोग मौजूद हैं यहाँ। आप सबको महाराजा अग्रसेन के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ।